पहले अमृत स्नान में उमड़ा भक्तों का सैलाब। 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम नगरी में दिखा लोगों का उत्साह। महाकुंभ में देसी ही नहीं बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी भारी तादाद में पहुंचे। पहले अमृत स्नान के मौके पर प्रयागराज में विदेशी श्रद्धालु त्रिवेणी घाट पर पहुंचे और स्नान किया। महाकुंभ में दिख रहे आस्था के अनोखे रंग। नाचते गाते हुए कुंभ नहाने पहुंच रहे लोग, लोक गीतों पर जमकर थिरक रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में अखाड़ा मार्ग पर दिखा संतों का सैलाब। त्रिवेणी घाट पर भगवा रंग में जाते दिखे जूना अखाड़े के सैकड़ों सन्यासी। महाकुंभ में विदेश से आए श्रद्धालु ने की मुख्यमंत्री योगी की तारीफ। कहा, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा आयोजन। मुख्यमंत्री योगी ने हर स्तर पर कराई जबरदस्त व्यवस्था। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। घने कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी, कई ट्रेनें भी लेट। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में होंगे शामिल। चंडीगढ़ में टीडीके जापानी कंपनी के सीईओ ने की मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात। आईएमटी सोहना में एटीएल टीडीके फैक्ट्री प्रोजेक्ट की हुई समीक्षा। युवाओं के लिए रोजगार पर जोर। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल के अनशन के 50 दिन पूरे। किसान संगठन अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने में जुटे। हरियाणा में ग्रुप सी और डी के अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी शुरू। एचएसएससी की ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद शुरू हुई प्रक्रिया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, डबल इंजन की सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को किया तहस नहस। छात्रों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। पानीपत दौरे पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस। तीसरे युद्ध में शहीद मराठा सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। चंडीगढ़ में कार्यभार ग्रहण नहीं कर रहे टीजीटी शिक्षक पर सरकार सख्त। कार्यभार ग्रहण करने के लिए आज तक का समय दिया गया। ज्वाइन नहीं करने पर नियुक्तियां की जाएंगी रद्द। गोहाना में हरियाणा पर्यटन एवं जल और सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ। कुरुक्षेत्र में कैंसर मुक्त शिविर में मौजूद रही सीएम की पत्नी सुमन सैनी। कहा, हरियाणा सरकार कैंसर पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही। हांसी में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नारायणगिरी गौशाला का किया दौरा। गौशाला में अपने कोटे से 11 लाख रुपए देने का किया ऐलान। पंचकुला के सेक्टर 25 में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हादसा। बल्ली टूटने से एक युवक की मौत। बिहार का रहने वाला था मृतक युवक। यमुनानगर में किसानों ने किया पावर हाउस का घेराव। बिजली कनेक्शन काटे जाने का जताया विरोध। प्रशासन को दी सड़क जाम करने तक की चेतावनी। पंचकुला के एक रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस का छापा। बिना लाइसेंस के चल रहा था हुक्का बार। रोहतक पीजीआई में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या बढ़ी। दूषित सुई का उपयोग हेपेटाइटिस सी का मुख्य कारण। डॉक्टरों ने लोगों को दी लापरवाही न बरतने की सलाह। चरखी दादरी में कड़कड़ाती ठंड में खुले में घूम रहे गौवंश। पशुपालन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। पंचकुला में अवैध सट्टा और जुआ खेलने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त। पंचकुला के सेक्टर 21 में पुलिस ने की छापेमारी। अंबाला से महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं को स्पेशल ट्रेन की सौगात। 26 फरवरी तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ तैनात। नूह में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। जल्द ही नूह में नजर आएंगी नई सड़कें और पार्क। करनाल में ठंड और कोहरे से फसलों पर असर। आलू की फसल के बचाव के लिए आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के उप निदेशक ने किसानों को दिए जरूरी टिप्स। करनाल में लगातार बढ़ रहे चोरी के मामले। पुलिस ने कई जगहों पर लगाए नाके। नूह में कबाड़ गोदाम में चोरी। चोरों ने उड़ाए करीब 15 लाख रुपए का कॉपर, गन मेटल और सिल्वर पॉलिश। यमुनानगर में चोरों का बढ़ता जा रहा है आतंक। एक तालाबंद ऑफिस से चोरों ने उड़ाए कैश, हार्ड डिस्क और रूम हीटर। टोहाना में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा ने किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में नागरिकों ने लिया हिस्सा। अम्बाला कैंट नगर परिषद का एक्शन टैक्स नहीं भरने पर सीलिंग की कार्रवाई। एसबीआई बैंक का 1.5 लाख का बकाया टैक्स न भरने पर सीलिंग की कार्रवाई। पंचकुला में क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार। चोरी की गई 2 मोटरसाइकिल्स भी बरामद। पंचकुला में एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 10 किलो 100 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अखनूर दौरा, सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस समारोह में रहे मौजूद। पाक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चेतावनी, कहा पीओके में चल रहे लॉन्च पैड खत्म करे पाकिस्तान, पीओके में आतंकी गतिविधियां बंद करे पाकिस्तान। अखनूर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान, कहा कश्मीर के लोगों की सेवा हमारा कर्तव्य, साथ ही कश्मीरियों की बलिदानों को किया सलाम। जम्मू में 9वें सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस समारोह में एंटी ड्रोन सिस्टम की प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, बीजेपी से नजदीकी की अटकलें तेज। जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कांग्रेस ने कहा इसमें ध्यान देने वाली कोई बात नहीं। श्रीनगर में अल्ताफ ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा उमर अब्दुल्ला की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर आपत्ति गैर जरूरी, विकास परियोजनाओं पर राजनीति न करने की अपील। श्रीनगर में अल्ताफ ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर दौरे पर कांग्रेस खुश नहीं, साथ ही कांग्रेस पर कश्मीर में अशांति फैलाने का भी आरोप लगाया। अखनूर के डखर गांव में संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी, सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी। श्रीनगर में मौसम विभाग की 150वीं वर्षगांठ का जश्न, श्रीनगर कार्यालय को मिलेगी नई हाईटेक मशीनें। बानीपुरा जिला अस्पताल में कैंसर वार्ड शुरू, कीमोथेरेपी सुविधा अब बानीपुरा में उपलब्ध। भद्रवाह में बागवानी विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराया गया। त्राल की गुजर बस्ती में बुनियादी सुविधाओं की कमी, मोबाइल नेटवर्क और सड़क पानी की कमी, लोगों ने सरकार से समस्याओं के समाधान की मांग की। एसएसबी 2nd बटालियन पट्टन में कंप्यूटर कोर्स संपन्न, कश्मीरी छात्रों को मुफ्त ट्रेनिंग और प्रमाण पत्र दिए गए। पुलवामा में एनआईटी बनाने की मांग, स्वयंसेवी युवाओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपा ज्ञापन, किसानों को मुआवजा और युवाओं को रोजगार की मांग। भद्रवाह में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल, गुलदंदा में बर्फीली स्कीइंग का प्रशिक्षण शिविर आयोजित। रामबन जिले के पंचायत कब्बी में लगी आग, 5 दुकानें और 1 मकान जलकर राख। राजौरी के केरी में 9वें आर्म्स फोर्सेस वेटरन्स डे का आयोजन, पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। मेंढर में सेना ने मनाया पूर्व सैनिक दिवस, 35 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। लेह में 9वें आर्म्स फोर्सेस वेटरन डे का आयोजन, वीर सैनिकों की श्रद्धांजलि में शहीदी स्मारक पर चढ़ाए गए फूल। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी धाम मंदिर में 2 दिवसीय जिला स्तरीय घृत मंडल फेस्टिवल, देश प्रदेश से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। गिरिहाट में हिम महोत्सव का समापन, 2 करोड़ का हुआ कारोबार। शिमला में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर बोला हमला, कहा नेता प्रतिपक्ष ठेकेदारों के बजाय प्रदेश की जनता की चिंता करें। ऊना में चिंतपूर्णी में सुगम दर्शन प्रणाली में हुआ बड़ा बदलाव, अब वीआईपी दर्शन के लिए प्रति श्रद्धालु को देने होंगे 300 रुपए।